हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर सिंथेसिस। स्ट्रक्चर सिंथेसिस एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। ये इसमें हम डिफरेंट तरह की रिएक्शंस करते हैं, मगर एक ही सीक्वेंस के, मतलब एक ही रिएक्शन तो एक ही तरह की, एक ही है वो, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स लेते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये यूज़ की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आप क्या करते हैं इस रिएक्शन में? आप एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं और इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमाइनो एसिड में। अमाइनो अमाइनो एसिड। देखो अमाइनो एसिड में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। आप पहले एल्डिहाइड का रिएक्शन लगाते हैं किसी अमाइन के साथ में। अमाइन का मतलब रहता है जिसके पास में NH2 ग्रुप हो, ठीक है। यानी आप इसमें NH2 इंसर्ट कराते हैं, यानी ZNH2, Z मीन्स कुछ भी और इसके साथ में NH2, ये हो गया एक। और दूसरा, उसके बाद में इसमें आप कराते हैं इंसर्ट साइनाइड। क्या कराते हैं? साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप, जैसे कि मैं KCN लिखूंगा यहाँ पे, तो ये इंसर्ट कराते हैं। यानी पहले अमाइन ग्रुप, उसके बाद में सायानो ग्रुप। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा जब सायानो ग्रुप को, यानी सपोज और CN है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मैं आपको दिखाऊंगा ये हाइड्रोलिसिस किस तरह की होती है। इसका अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होता क्या है, इसमें ये जो वाटर है, ये मान लो ये वाटर है, वाटर इस तरह का रिएक्शन करता है, ठीक, ये निकल जाता है बाहर। तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यानी ये OH, ये बन जाता है एसिड। यानी जब आप नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस यही वजह है कि हम यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी पहले आप अमाइनो ग्रुप ऐड करा दो, बाद में सायानो ग्रुप, बाद में सायानो ग्रुप का हाइड्रोलिसिस, तो बन जाता है एसिडिक ग्रुप। यानी आप अमाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों इसमें इंसर्ट कराते हैं। चलो अब आपको मैं बताऊंगा ये रिएक्शन। एक रिएक्शन लेंगे हम यहाँ पे। सपोज मैंने लिया एक एल्डिहाइड सपोज ये है एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन, ये जो पहली रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, ये रिपोर्टेड रिएक्शन है। इसका रिएक्शन अगर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ में कराएंगे। अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड हमको प्रोवाइड करता है अमोनिया, ये ब्रेक होता है, ये बनाता है NH3 प्लस HCl, ठीक है। तो अमोनिया इज अमाइन डेरिवेटिव है, इसको बोल सकते हैं अमाइन, बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें NH2 है, ठीक है, ये होता है। अब Z के बदले में ये ले लो। अब आपको बताऊंगा होता क्या है। ये लिया, उसके बाद में इसका रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ में। KCN की प्रेजेंस में ये होता तो KCN वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक। ये देता है पहले अल्फा अमाइनो नाइट्राइल, ठीक है, ये दिखाऊंगा मैं कैसे देगा ये। उसके बाद में इस अल्फा अमाइनो नाइट्राइल को आप रिड्यूस कराओ, रिडक्शन कराओ इसकी, सॉरी हाइड्रोलिसिस कराओ, रिडक्शन नहीं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा? ये बनाता है अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मिल गए, यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये रिएक्शन बताऊंगा मैं किस तरह की होती है। देखो ये R है, ये C, ये डबल बॉन्ड O था यहाँ पे, है ना, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। इसकी रिएक्शन आप लगाओ NH2, या मैं लिखूँगा NH और यहाँ पे H, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में ये रिएक्शन जब होती है ना, देखो इसके ऊपर लोन पेयर रहती है, और C डबल बॉन्ड O को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, सॉरी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये एक्ट करता है लेविस एसिड, यहाँ पे ये लेविस बेस एक्ट करता है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये इसको देता है। ये क्या करता है? ये बना देता है यहाँ पे RC, यहाँ पे N
मैं लिखूंगा डायरेक्ट H2, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन जो ये इधर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बन जाता है OH और रह गया H, ठीक है। उसके बाद में जब आप KCN का रिएक्शन कराते हैं तो KCN में क्या हो जाता है, KCN में जो CN है ये इसको रिप्लेस करता है, इसको रिप्लेस करता है। मान लीजिए यहाँ पे KOH निकल गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCCN, ठीक। यहाँ पे H अपना ही था, यहाँ पे था NH2, ठीक। अब आप इसको वाटर के साथ में ट्रीटमेंट दे दो, इन्हें हाइड्रोलिसिस करो, तो CN ग्रुप किसके साथ, वाटर के साथ में क्या बनाता है, ये हमने अब भी देखा। CN ग्रुप के ऊपर जब आप वाटर देते हैं तो ये बनाता है COOH, क्लियर। तो ये बन जाएगा RCCOOH, यहाँ पे H और यहाँ पे NH2। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप बोलते हैं स्ट्रिकर सिंथेसिस। अब हम देखेंगे माइक्रोवेव में कैसा होता है और ये किन किन सबस्ट्रेट्स पे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको, स्ट्रिकर सिंथेसिस जो माइक्रोवेव्स के अंडर की गई। देखो इसमें क्या किया गया, इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन लिया गया R1 R2। R1 R2 का मतलब ये है कि ये एल्काइल ग्रुप्स भी रह सकते हैं दोनों, या एक एल्काइल तो दूसरा हाइड्रोजन रह सकता है, ठीक है। इसका रिएक्शन लगाया गया किसी भी अमाइन के साथ में, जिस तरह का आपको अमाइनो एसिड बनाना हो उसी हिसाब के से आप अमाइन लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ZNH2। Z मीन्स एनीथिंग, इट कैन बी हाइड्रोजन और इट कैन बी CH3 ग्रुप और फिनाइल ग्रुप एक्स्ट्रा। और लगाते हैं इसको ट्राइमिथाइल सिलाइल साइनाइड, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा TMSCN, ठीक है। TMSCN बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा रिएजेंट है, किसके लिए, CN ग्रुप देने के लिए, ये अच्छा डोनर है इसका। ये रिएक्शन लगा दिए, मैं इसको प्लस लिखूंगा, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे एरो दिया है। इसके ऊपर लेते हैं हम नेफियन Fe। नेफियन क्या है, ये है टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो रहता है उसका पॉलीमर रहता है, हमारा सल्फेटेड पॉलीमर, ठीक है। ये एक पॉलीमर है और इसके ऊपर आप लगाते हैं Fe मतलब आयरन कैटलिस्ट बंद करा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा। उसके ऊपर क्या करते हैं हम, उसके बाद में इसको आप माइक्रोवेव देते हैं, माइक्रोवेव अंडर नीट कंडीशन। नीट मतलब सॉल्वेंट फ्री, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं है। ये 1 to 2 आवर में ये रिएक्शन हो जाती है और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये C था यहाँ पे R ग्रुप था, R1 R2, ठीक है। और जुड़ जाएगा इसके साथ में NH2 जो अभी हमने देखा। ऊपर क्या जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा CN। इसका बाद में आप हाइड्रोलिसिस कराओ तो आपको अमाइनो एसिड मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, जो दूसरा एग्जांपल है उसमें लेते हैं आप एल्डिहाइड। पहले मैं ये बताऊँ, ये आपको मालूम है TMSCN क्या है। TMS का मतलब रहता है ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के ऊपर ऐसे 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये 3 मिथाइल ग्रुप, उसके ऊपर CN। कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन छोटा एलिमेंट है, सिलिकॉन बड़ा है, सेमी मेटल, ठीक है। तो ये इसमें आयनिक कैरेक्टर रहता है, जल्दी ये लूज करता है, वीक बॉन्ड रहता है, इसीलिए CN जल्दी देता है। दूसरा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, ये जो मैंने यहाँ पे R लिए ना, ये जब हम रिएक्शन करते हैं कोई भी रिएक्शन, सपोज एक रिएक्शन हमने सक्सेस की, हमने एल्डिहाइड लिया, कोई अमाइन लिया, बाद में हम डिफरेंट सबस्ट्रेट्स पे ट्राई करते हैं, इन्हें हम बहुत सारे एल्डिहाइड से कीटोन्स लेते हैं, उसके बाद में ये Z जो है, इसके बाद में इसके पास में हाइड्रोजन लेते हैं, इसके बदले में CH3 ग्रुप, C2H5 वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं दूसरी जनरलाइज्ड एक रिएक्शन बताऊंगा आपको जो जनरलाइज्ड फॉर्म में ही है। वो रिएक्शन क्या है, उसमें आप लेते हैं एक एराइल ग्रुप, ये सपोज बेंजीन, यहाँ पे लिया O, यहाँ पे H, तो ये क्या बन गया, ये बेंजल्डिहाइड बन गया सीधा सीधा। बेंजल्डिहाइड को आप किसी भी अमाइन के साथ में, चलो मैं लिखूंगा यहाँ पे NH, यहाँ पे Y और ये Z, मान लो ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, ये प्राइमरी भी ले सकते हैं आप। इसका रिएक्शन आप करो TMSCN के साथ में, ये जो अभी मैंने आपको बताया था ट्राइमिथाइल सिलाइल साइनाइड, ठीक।
और अगर इसको आप कोबाल्ट सपोर्टेड ऑन SBA 15, SBA 15 क्या है? ये म्यूजोपोरस सिलिका। म्यूजोपोरस सिलिका का मतलब रहता है यानी वो सिलिका जिसमें नैनोपोर्स हों, यानी 2 to 50 नैनोमीटर पोर डायमीटर रहता है इसमें, पोर डायामीटर। अगर 2 नैनोमीटर से कम रहा तो माइक्रोपोर्स बोलते हैं, अगर 50 नैनोमीटर से अब रहा तो मैक्रोपोर्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मीजोपोर्स, यानी दरमियानी साइज का पोर साइज रहता है इसमें। इसके ऊपर आप कोबाल्ट सपोर्ट करा देते हैं, बंद करा देते हैं, ठीक है। यानी इससे आप क्या होता है, इससे आप कोबाल्ट कैटलिस्ट एक्ट करता है, बाद में आप इसको फिल्टर करके वापस रिकवर कर सकते हैं क्योंकि ये बंद रहता है। इसको भी आप नीट कंडीशंस में रखो, नीट मतलब ड्राई कंडीशंस में, माइक्रोवेव दे दो, ठीक है। माइक्रोवेव दिए 30 से 45 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती है और आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। अब आप गेस करो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बहुत ईजी है। सबसे पहले बनाएंगे हम कार्बन। कार्बन के ऊपर था AR ग्रुप अपना, ये चेंज नहीं होगा, H भी चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, O के ऊपर सॉरी OH, ये जो O है, O की जगह क्या आएगा, CN आएगा, ठीक। और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा N, समझ में आया, N। इसमें से एक H गायब, ये Y और ये Z। अब ये दोनों YZ हाइड्रोजन भी रह सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स भी रह सकते हैं, या दूसरा कुछ भी रह सकता है। तो ये थी स्ट्रिकर सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से कहूँगा स्ट्रिकर सिंथेसिस यहाँ तक है, लेकिन इसको आप यूज़ किस लिए करते हैं, इसको यूज़ करते हैं अमाइनो एसिड बनाने के लिए। अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, आप पहले अमाइनो ग्रुप इंसर्ट कराते हैं, बाद में इसमें साइनाइड ग्रुप इंसर्ट कराते हैं, बाद में साइनो ग्रुप का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो बन जाता है अल्फा अमाइनो एसिड। क्योंकि ये देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड कैसे बनेगा, मान लो इसका हाइड्रोलिसिस किया हमने, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा AR, ठीक। AR के साथ में कार्बन, यहाँ पे COOH बनेगा, ठीक। यहाँ पे H अपना ही था और यहाँ पे अमाइन ग्रुप, ठीक है, N, यहाँ पे Y, सपोज यहाँ पे Z, ठीक। ये अमाइन ग्रुप है। अब देखो, ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, और ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे अगर अमाइनो ग्रुप है तो इसको बोलते हैं हम अल्फा अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारी रिएक्शन यहाँ तक है, इसके बाद में आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, लाइक शेयर जो भी आपको लगे वो करना, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है।